तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू एपिसोड की वीडियो के अंदर में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंट के एपिसोड्स में हमने देखा कि लोजन और निंग यूरी तीन लॉन्डो के साथ में जा रहे हैं अब इमॉर्टल टॉम के अंदर में। और इमॉर्टल टॉम एक ऐसी मिस्टीरियस जगह है जहाँ पर जाते ही सबकी बैंड बच जाएगी और कई सारे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग इमॉर्टल टॉम के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन इसके अलावा ये जो डिवाइन नेशंस के हमें लॉन्डे दिखाए जा रहे हैं, ये लोग कौन है, कितने ज्यादा पावरफुल है, इनके बारे में भी पता चल जाएगा। और तो और एक और लॉन्डे की एंट्री होने वाली है इमॉर्टल टॉम के अंदर, जो कि असल में पूरे मिडिल डोमेन को बर्बाद कर देना चाहता है। वो क्यों, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और लास्ट में क्या लोजन इमॉर्टल टैनमाउथ से मिल पाता है या फिर नहीं, ये भी जानेंगे। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा हो कि लोजन और निंग यूरी सभी एंटर कर चुके हैं इमॉर्टल टॉम के अंदर में, लेकिन नॉवेल्स और मानवस के अंदर में हल्की सी डाइवर्जेंस थी। इमॉर्टल टॉम के अंदर एंटर करने के लिए निंग यूरी और लोजन को वो जो इमॉर्टल लैंप था उसको लाइट अप करना था ठीक उसी समय जब इमॉर्टल टॉम की ओपनिंग्स होगी। और तो और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जितने लोगों के पास भी इस तरीके के इमॉर्टल लैंप्स थे वो सभी पावरफुल सेट के एल्डर्स भी उसके अंदर में एंटर कर जाते हैं। वैसे तो एंटर करने से पहले लोजन और निंग यूरी का प्लान था कि वहां से वो लोग लिम्बो फ्लावर्स को लेंगे, जो कि एक ऐसा मेडिसिनल हर्ब था जो किसी को भी लिम्बो रिम से ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर सकता था। और निंग यूरी इसी के लालच में उसके अंदर में एंटर करना चाहती थी। लेकिन क्रिम्सन ड्रैगन बताते हैं कि वो इमॉर्टल फ्लावर कोई बड़ी चीज नहीं है, उसके अंदर में तुम्हें इमॉर्टल जेड बोन मिल सकता है, जिसके जरिए तुम गॉड्स की अनपैरेलल्ड स्किल्स को भी मास्टर कर सकते हो। और इसके बाद तुम इतने ज्यादा पावरफुल बन जाओगे कि तुम लगभग गॉड्स के साथ में कॉम्पिटिट कर पाओगे। और इसे सुनकर लोजन डिसाइड करता है कि उसका मेन मोटिव रहेगा उसी इमॉर्टल जेड बोन को ढूंढना। और इसके बाद जैसे ही वो समय आता है वो लोग उस लैम्प को लाइट अप करते हैं और उनके सामने एक पोर्टल ओपन आता है। उस पोर्टल के अंदर एंटर करते ही वो लोग सीधा एंटर कर जाते हैं इमॉर्टल टॉम के अंदर में। और इमॉर्टल टॉम के अंदर में सिर्फ लोजन और निंग यूरी सिर्फ एंटर नहीं करती, उसके अलावा वहाँ पे कई सारे जो एल्डर्स थे जो कि एक्चुअली में लिम्बो रिम के अंदर थे, वो सभी भी उनके साथ गए थे। और वो लोग सभी गए थे लोजन और निंग यूरी को असिस्ट करने के लिए। लेकिन आप सभी को तो पता है कि डोंगवास के अंदर में वहाँ पे कई एल्डर्स नहीं बल्कि वो लोजन के 3 दोस्त गए हैं। और इसके बाद जैसे ही वो सभी इमॉर्टल टॉम के अंदर में एंटर करते हैं, सबसे भयानक चीज हो जाती है, वहाँ के जितने भी कल्टीवेटर्स थे सबकी कल्टीवेशन रैंकिंग डाउन हो जाती है। यानी कि निंग यूरी जो कि एक्चुअली में लिम्बो रिम के अंदर में है, उसकी कल्टीवेशन रैंकिंग डाउन होकर गॉडलैंड स्टेट पर आ जाती है। और ऐसा सिर्फ निंग यूरी के साथ नहीं, सभी के सभी कल्टीवेटर्स के साथ होता है एक्सेप्ट लोजन, क्योंकि लोजन जब इमॉर्टल रेसिडेंस के अंदर में एंटर किया था वहाँ पर आफू ने उसे एक टाइप ऑफ जेड पेंडेंट दिया, जिसकी मदद से इस इमॉर्टल टॉम के अंदर में भी उसकी जो कल्टीवेशन थी वो डाउन नहीं होती है। और यही वजह था कि वो सिर्फ अकेला उन सभी के अंदर में पावरफुल बचा हुआ था। और इसके बाद जब वो लोग इमॉर्टल टॉम के अंदर में आगे बढ़ते तो उन लोगों को ज़ॉम्बीज मिलते हैं। ज़ॉम्बीज के साथ काफी देर तक उन लोगों की फाइट चलती है, लेकिन लास्ट में आता है डिमोनिक ज़ॉम्बी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन निंग यूरी कहती है कि मैं अकेले इसे हैंडल कर लूंगी और एब्सोल्यूट फ्रॉस्ट का इस्तेमाल करके उस डिमोनिक ज़ॉम्बी को हरा देती है। और सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि निंग यूरी अमंग द एल्डर्स जो थी वो सबसे कम उम्र वाली लड़की थी। और इतनी कम उम्र में वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि सभी लोग चौंक जा रहे थे उसके पावर्स को देख के। और इसके बाद जब वो लोग टॉम में आगे बढ़ते तो वो लोग ऐसे रूम में पहुंचते जहाँ पर कई सारे मेडिसिनल हर्ब्स थे और वहाँ पर जितने भी लोग थे सब लोग हर्ब्स को कलेक्ट करने में जुट जाते हैं। लेकिन सिर्फ निंग यूरी ढूंढ रही थी लिम्बो फ्लावर्स को, और वो काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे लिम्बो फ्लावर नहीं मिलता। और एज़ूर ड्रैगन बताते हैं कि यहाँ पे जो भी हर्ब्स है उसके अंदर में कुछ भी स्पेशल नहीं है, लेकिन वो जो सामने में तुमको मिट्टी दिख रहा है तुम उस मिट्टी को उठा लो, क्योंकि ये कोई नॉर्मल मिट्टी नहीं है, ये असल में ड्रैगन्स ड्रूल है। और लोजन इसके बारे में कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछता और एज़ूर ड्रैगन बताते भी नहीं है, चुपचाप जाके उस मिट्टी को उठाने लगता है। लेकिन जब वो उस एक मुट्ठी सॉइल को अपने हाथों में उठाता है तो उसका वेट काफी ज्यादा था और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक मुट्ठी सॉइल का इतना ज्यादा वेट हो सकता है। और यहाँ पे कई सारे हर्ब्स और सभी तरीके के ट्रेजर्स को कलेक्ट करने के बाद वो लोग और टॉम में आगे बढ़ते हैं। तो टॉम में आगे बढ़ते उन लोगों को कई सारे गेट्स मिलते हैं और वो गेट्स काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। और वहाँ पर जो ग्रैंडमा यू थी उसके अंदर में एंटर करने के लिए हिचकिचाती है, लेकिन निंग यूरी कहती है कि मैं सबसे पहले एंटर करूंगी। और वो चुपचाप उस गेट्स के अंदर में एंटर कर जाती है। और जैसे ही वो एक गेट के अंदर एंटर करती है पीछे से वो दरवाजा लॉक हो जाता है एक मिस्टीरियस बैरियर के जरिए। इसके बाद लोजन भी दूसरे गेट के अंदर में एंटर कर जाता है और वो लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर में पहुंच जाते हैं। लोजन एक प्लेटफॉर्म के ऊपर में खड़ा था, निंग यूरी दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर में। उन दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल बैरियर था जिस वजह से वो लोग एक दूसरे के पास नहीं जा सकते थे। इसके बाद ग्रैंडमा यू और जो भी एल्डर्स थे वो सभी लोग पीछे आके चुपचाप खड़े हो जाते, वो लोग उस प्लेटफॉर्म के अंदर में एंटर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसके बाद जो बाकी के लैंप्स के जरिए अंदर आए थे उन सभी लोगों का मेन मिलाप होता है इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर में। और यहाँ पर कौन कौन थे नाम सुन लो आप लोग। सबसे पहले आता है क्यूशी, उसके बाद ट्रेड अलायंस, उसके अलावा जूलिंग फैमिली, और तो और रेड क्लिफ वर्ड वुमेन, हाँ वो डोंगवास के अंदर में मर चुकी है लेकिन मानवस के अंदर में करेंटली अब मरने ही वाली है कुछ दिन बाद।
और इसके अलावा द पॉइजन किंग वू ज़ान है, जिसको पूरे मिडिल डोमेन के अंदर में सभी सेट के एल्डर्स ने मिलकर मारने का ट्राई किया था। और मैं जिसकी बात कर रहा था जो कि पूरे मिडिल डोमेन को अंदर में डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वो कोई और नहीं बल्कि यही था, वू ज़ान ही, द पॉइजन किंग। और लास्ट में आता है द डिवाइन नेशंस। डिवाइन नेशंस वो गॉड की कैटेगरी में आते हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है मिडिल डोमेन के अंदर में, यहाँ तक कि QG भी उनके साथ कॉम्पिटिट नहीं कर सकता। वैसे तो ये लोग जो डिवाइन नेशंस के लोग हमें देखने को मिल रहे हैं डोंगर्स के अंदर, ये लोग डिवाइन पिल स्टेज में है, यानी कि QG से भी ज़्यादा पावरफुल। लेकिन नॉर्मल समानोस के अंदर में ये जो लड़की थी उसकी कल्टीवेशन QG के मुकाबले कम थी, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल डिजास्टर रेन पे। लेकिन इसके साथ वो जो 4 बॉडीगार्ड्स थे वो लोग लिम्बो रेन पर थे। इतने ज़्यादा पावरफुल आप लोग सोच भी नहीं सकते। और जिसके सिर्फ बॉडीगार्ड्स ही इतनी ज़्यादा पावरफुल हो, सोचो उसकी बैकग्राउंड कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और इस गैदरिंग के बाद ही वहाँ पे स्टार्ट होता है लूडो ऑफ डेथ। जी हाँ, उन सभी के सामने एक लूडो का डाइस आया था जिसके अंदर से अटैक्स हो रहे थे और एक एक करके सभी सेट के आदमियों को मार रहे थे जो लोग उस प्लेटफॉर्म के ऊपर में अवेलेबल थे। तो जब उसके बाद लोजन के ऊपर में हमला होता है तो लोजन अपनी पावर्स की मदद से उस डाइस को रोटेट कर देता है और रोटेट करने के बाद एक नंबर्स आता है जिसके जरिए वो स्टेप्स में आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो कुछ सर्टेन प्लेटफॉर्म्स थे जिसके ऊपर में उसे रिवॉर्ड मिलेगा और कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में उसे पनिशमेंट मिलेगी। और अगर वो पनिशमेंट को सर्वाइव कर जाता है तो वो जिंदा रहेगा, वरना वो मर जाएगा वहीं पर। और जो लोग उस डाइस को नहीं रोटेट करेंगे उसके ऊपर में अटैक होगा, वो लोग मर जाएंगे। और ऐसे करके गेम स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने बताया कि लूजिंग अपनी सबसे पहली चाल चलता है, वो कुछ प्लेटफॉर्म्स में आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक और आदमी उस चाल को चलता है और उसके ऊपर में रेड प्लेटफॉर्म आ जाता है जिसका मतलब पनिशमेंट। उसके ऊपर में एक मिस्टीरियस अटैक होता है जिसके बाद वो उसे झेल नहीं पाता और वो वहीं पर मर जाता है। उसके बाद निंग यूडी उस डाइस को रोटेट करती है और उसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिसके जरिए वो एक ग्रीन प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। और ग्रीन प्लेटफॉर्म यानी कि रिवॉर्ड है, वहाँ पे उससे 500 ईयर्स का लाइफ स्पैन इंक्रीज कर देते हैं। और उसके बाद QG चलता है उस डाइस को और उसे मिलती है पनिशमेंट, लेकिन वो उस पनिशमेंट को झेल जाता है और सभी लोग इसे देख के बिल्कुल चौंक चुके थे। और इसके बाद वो जो डिवाइन नेशंस की लड़की थी वो उस डाइस को रोटेट करती है और उसे 2 बार लगातार 6 मिल जाता है, जिसके जरिए वो अब और भी प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा आगे जा चुकी थी। और एक चीज बता दो कि इस गेम के अंदर में जो सबसे पहले जीतेगा वो इमॉर्टल टैनमाओ के पास में पहुंच जाएगा और उसे कई सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और उसके बाद लोजन की चाल फिर से वापस आ जाती है। और लोजन जब उस चाल को चलता है तो इस बार उसके पास रेड प्लेटफॉर्म था यानी कि पनिशमेंट। और लोजन जैसे ही उस जगह पे पहुंचता है उसके ऊपर में स्टार ब्लेज का हमला होता है, यानी कि उसकी बॉडी अब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। सब लोग काफी ज्यादा टेंशन में थे। निंग यूडी तो रोना स्टार्ट कर देती है और कई सारे एल्डर्स भी बोल रहे थे कि अब मुझे लगता है कि लोजन यहाँ से बच नहीं पाएगा। लेकिन एक्चुअली वहाँ पर लोजन खुद को प्रूव कर देता है। उसके ऊपर जो हमला होता है वो उसकी बॉडी अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है और उसकी बॉडी जो थी उसकी कल्टीवेशन रैंकिंग बढ़ जाती है। एक्चुअली में वो पहुंच जाता है शिंग टायर पे और उसकी जो फिजिक थी क्या लग रही थी, एकदम बॉडी बिल्डर टाइप का। और जैसे ही वो स्टार ब्लेज वहाँ से हटता है तो QG को लगता है कि वो तो बिल्कुल मर चुका होगा, लेकिन QG देखता है कि लोजन बिल्कुल सही सलामत है। और उसके बाद ही आता है वू ज़ान ही की बारी। और वू ज़ान ही एक पॉइजन मास्टर था जो कि मिडिल डोमेन्स में काफी सालों पहले तबाही मचा रहा था। और मिडिल डोमेन्स के जितने भी ज्यादा सेक्ट एल्डर्स थे वो सभी लोग मिलकर उसे मार देने का ट्राई करते हैं। और इसी दौरान लोजन निंग यूडी से पूछता है तुम उस टाइम पे नहीं थी? तो वहीं पर निंग यूडी जवाब देती है नहीं, मैं उस टाइम पे नहीं थी, मैं काफी ज्यादा छोटी थी। तो लोजन बोलता है छोटी थी, और बात बात पे उसे उम्र के नाम पर चिढ़ा रहा था। तो वहीं पर निंग यूडी गुस्से में आके बोल रही थी मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं तुमसे तो बड़ी ही हूँ। इसके बाद सभी लोग अपने चाल को चलना स्टार्ट करते हैं और निंग यूडी के पास में एक ऐसा ऑप्शन आता है जिसके जरिए उसकी जो लक थी वो बाकी सबके मुकाबले थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि जो उसकी प्रोग्रेस थी जीतने की तरफ वो थोड़ा कम हो गया। और इसे देख के डिवाइन नेशंस वाली काफी ज्यादा खुश हो गई क्योंकि वो देख रही थी कि उसकी टक्कर का सिर्फ और सिर्फ निंग यूडी और कोई और नहीं। फिर उसके बाद वो डिवाइन नेशंस की लड़की के पास वापस से वो चाल आती है और उसे भी वही पनिशमेंट मिल जाता है, उसकी भी लक चांसेस कम हो जाती है, जिसके बाद अब वो और भी ज्यादा भड़क गई थी। फिर ट्रेड अलायंस के जो मेन एल्डर थे उसके ऊपर में एक ऑप्शन आता है जिसके जरिए वो किसी भी लक को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पर लोजंग बोलता है कि आप प्लीज निंग यूडी के लक को बढ़ा दीजिए। तो वहीं पर डिवाइन नेशंस वाले उसे धमकी देना स्टार्ट करते हैं कि अगर तुमने हमारी लेडी के लक को नहीं बढ़ाया तो हम पूरे मिडिल डोमेन को बर्बाद कर देंगे। लेकिन वहीं पर लोजंग बताता है कि तुमको पता ही है कि तुम्हें किसके लिए काम करना है। तो ट्रेड अलायंस वाले यहाँ पर निंग यूडी की तरफ में खुद को मोड़ लेते हैं और निंग यूडी का जो लक था वो वापस से नॉर्मल हो चुका था। और अब डिवाइन नेशंस जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी वो अब और भी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। इसके बाद फिर से सभी लोग अपनी चालों को नॉर्मली चल रहे थे। अब वू ज़ानी के पास में ऑप्शन आता है कि किसी के भी लक को वापस से नॉर्मल करा दे। तो डिवाइन नेशंस वाले बोलते हैं वू ज़ानी को इसके ऊपर में अप्लाई करना है, लेकिन वू ज़ानी वहीं पर एक डिमांड रखता है कि मुझे क्या मिलेगा इसके बदले। तो वहीं पर जो लिम्बो रिम्स के एल्डर आए थे उस लड़की के साथ वो लोग बोलते हैं कि हम लोग तुम जो बोलोगे वो देंगे। तो वू ज़ानी यहाँ पर डिमांड करता है कि तुम लोग पूरे मिडिल डोमेन को बर्बाद कर दोगे और मेरे लिए मेरे खुद का एक रिन को क्रिएट करके दोगे। तो वहीं पर वो लिम्बो रिम्स के जो एल्डर थे वो लोग इस चीज़ को नकार देते हैं
कहते हैं कि ये कर पाना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि हम लोग पूरे मिडिल डोमेन को बर्बाद करने लायक पावर्स को पोजेस नहीं करते। तो वहीं पर वो जान ही बोलता है कि फिर रहने दो। लेकिन वो जो एल्डर्स थे वो लोग फाइनली एक चीज़ पे आते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग तुम्हें एक स्पेशल टाइप ऑफ मैनुअल देंगे जिसके ज़रिए जो तुम्हारी पॉइजन कल्टीवेशन है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। तो वो जान ही इस बात के लिए राज़ी हो जाता है और उस डिवाइन नेशंस की लेडी के ऊपर में खुद की उस पावर्स को इस्तेमाल कर देता है, जिसके बाद उसकी भी जो लक थी अब वो नॉर्मल हो चुकी थी। और अब तक की कहानी को आप लोग सुन के समझ गए होंगे कि डिवाइन नेशंस के साथ लू जंग ने पंगा मोड़ लिया। इसके बाद ही उस लेडी के साथ जो एक और आदमी था उसकी चाल आती है, उसे मिलता है फ्री टू चैलेंज एनीवन, और वो चैलेंज करता है लू जंग को। और उसने सोचा था कि वो वर्चुअल डिजास्टर रिम में है तो वो आसानी से सेलेस्टियन रिम वाले लौंडे को हरा देगा, और वो लू जंग को चैलेंज कर देता है क्योंकि वो चाहता था कि वो उसको जान से मार दे। और जब उन लोगों की फाइट स्टार्ट होती तो उस दौरान लू जंग काफी कुत्ते वाला मार मारता है उसको, और जुन की मदद से वो उसे काफी आसानी से हरा देता है। ये वाला जो सीन हमें देखने को मिल रहा है प्रीव्यूज के अंदर में, ये बिल्कुल वही वाला सीन है। और इसके बाद वो जो डिवाइन नेशंस की जो लेडी थी अब वो और भी ज़्यादा भड़क चुकी थी। उसके साथ के वो जो लिम्बो रिम्स के एल्डर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे। और लू जंग कैजुअली में इन सभी लोगों को निपटा रहा था, और मानवस के अंदर में कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक भी है। और ऐसे करके गेम कंटिन्यू होता है और सबसे आगे निंग यूडी और वो डिवाइन नेशंस की लड़की थी। लेकिन अचानक से दो ऐसी चालें आती है लू जंग के पास कि वो जीत जाता है इस गेम को, और उसके बाद नेक्स्ट रूम के अंदर वो एंटर कर जाता है। और उस नेक्स्ट रूम के अंदर एंटर करते ही पीछे से एक आवाज़ आता है, आई एम द ओनर ऑफ दिस इमॉर्टल टॉम। बस ये चैप्टर यहीं ख़त्म। मैं आपको इसके बाद की कहानी किसी और वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इमॉर्टल तैनमाओ से मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा बखेड़ा वो लोग खड़ा करते हैं। तो मिलता है आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।